स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं बढ़ते हुए भारत की, जो लगातार एक एक कदम आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। जी हां, आज है नेशनल स्पेस डे। आज का दिन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और राष्ट्र के आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में याद रखा जाता है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को विज्ञान और तकनीकी जगत में अग्रणी बना दिया है और भारत लगातार इसमें और उपलब्धियां भी जोड़ता जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इस समय 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे इसरो स्पेस की दुनिया में एक तहलका मचा देगा। और सिर्फ सैटेलाइट नहीं, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित करने जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की छवि को और बड़ा दिखाएंगे आपको भारतीय स्पेस स्टेशन की पहली झलक और किन सुविधाओं से होगा लैस, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और मेहमान से, जो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज। जी हां, आज की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता का प्रतीक है आज का दिन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि 2023 से शुरू किया गया था। विक्रम रोवर की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की दूसरी वर्षगांठ है आज का दिन, और इसीलिए भारत किस तरीके से लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है उसका जीता जागता उदाहरण। इसरो की उपलब्धियों का भी जिक्र इसमें किया जाता है। अभी तक की जो इसरो की उपलब्धियां रही हैं, इसरो के तमाम मिशनों ने इतिहास रचा है और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इसरो के ऊपर लगातार बनी हुई है, क्योंकि चंद्रयान से इसरो ने लोहा मनवा लिया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की भी एक अलग ही झलक भारत में दिखाई है। मंगलयान मिशन से दुनिया को हैरान कर दिया इसरो ने, और भारत किस तरीके से आगे लगातार बढ़ रहा है उसका एक जीती जागती मिसाल ये पेश की गई है। और इसके बाद में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर लगातार बनी हुई है। भारत जो लगातार एक एक करके सारी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉडल भी इस वक्त सामने आ चुका है, और आपको बता दें कि BAS-01 को 2028 में स्पेस भेजने की तैयारी इस वक्त इसरो की तरफ से की जा रही है, जिसमें 2028 तक अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य इसका रखा गया है। पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट से इसको भेजा जाएगा, जो भारत का अंतरिक्ष मिशन के तहत आता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर BAS आधारित है, और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की झलक तो इसमें दिखती ही है। लेकिन इसके साथ ही 2035 तक स्पेस में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नंबर 1 पर होगा। और अभी तक आपको बता दें कि कुल 5 मॉडल मिलकर स्टेशन को बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आखिर BAS-01 की खासियत क्या कुछ है, जिसकी तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही है, एक नजर उनकी खासियत पर डालते हैं। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि 10 टन वजनी है, और इसके साथ ही भारत डॉकिंग सिस्टम, भारत बर्थिंग मैकेनिज्म, स्वचालित हैच सिस्टम, ये सारी इसकी खूबियां हैं जो इसके अंदर हैं। रेडिएशन, माइक्रो मेटियोराइड, ऑर्बिटल डेब्री से बचने में भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो सक्षम है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम आसानी से अपग्रेड इसमें किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक तस्वीरें लेने के लिए भी व्यू पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, जो अपने आप में इसकी और खूबी को बढ़ा देते हैं। पर्यावरण नियंत्रण और साथ ही जीवन रक्षा प्रणाली भी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान इसके जरिए रखा जा रहा है। तो ये तो रही इसकी तमाम खासियत, लेकिन खासियत के साथ ही आखिर इसका लक्ष्य क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य क्या है, एक नजर उस पर भी आपको डालते हैं। दरअसल अंतरिक्ष स्टेशन का यह लक्ष्य है जिसमें माइक्रोग्रेविटी रिसर्च से ग्रेविटी इफेक्ट को समझा जाएगा। इसके जरिए अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए बेहद जरूरी है, और तभी हम इसको समझ पाएंगे कि ग्रेविटी इफेक्ट क्या कुछ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकनीकों का परीक्षण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल और चंद्रमा जैसे मिशनों के लिए तकनीक डेवलप करना इसका मुख्य लक्ष्य है। स्पेस टूरिज्म के लिए भी BAS का इस्तेमाल किया जा सकता है आगे आने वाले समय में। वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का जो रुतबा है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जो नई पीढ़ी है, भारत के जो नौजवान है, वो भी अब स्पेस साइंस में अपना
करियर बनाने के लिए आगे आने वाले समय में प्रेरित करता हुआ नजर आएगा। और हर कोई आज की तारीख में अगर हम देखें तो छोटे बच्चों से भी जब पूछा जाता है कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं तो उनकी जबान पे शुभांशु शुक्ला का भी नाम हमने सुना है। यानी कि किस तरीके से अंतरिक्ष लगातार जो इसरो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार प्रगति तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक मिसाल भी पेश कर रहा है हमारे भारत के नौजवानों के लिए, और खास तौर पे जो हमारी युवा पीढ़ी जो आगे आने वाली है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी प्रेरित करता हुआ नजर आता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से इसरो किस तरीके से इतिहास रचेगा वो आपको बता दें, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो चुनिंदा देशों में भारत जो है आगे आने वाले समय में BAS के जरिए शामिल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अंतरिक्ष में केवल 2 ही स्पेस स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से एक स्पेस स्टेशन जो है वो संयुक्त स्टेशन है, जो कि अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा मिलकर ये संयुक्त स्टेशन बनाया गया। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा स्पेस स्टेशन है वो चीन का है। चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित है और अब इसी सूची में भारत भी बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। पूरी तैयारियां इस वक्त इसको लेकर के की जा रही हैं। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी 100 से ज्यादा सैटेलाइट भी भारत लॉन्च करने की तैयारी में है। कई सारे मिशन भी इस वक्त चल रहे हैं और इसरो के आगामी मिशन की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारे महत्वपूर्ण मिशन है। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा। दरअसल इसरो के जो आगामी मिशन है उसमें गगनयान मिशन मुख्य तौर पर है, 2026 तक इसकी तैयारी है। इसके साथ ही चंद्रयान 4 की अगर हम बात करें तो 2028 तक चंद्रमा से नमूने लाने का ये मिशन है। और ये तो बात रही चंद्रयान की। शुक्रयान की अगर हम बात करें तो 2025 से 26 में शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाला भी एक मिशन इस लिस्ट में, इस सूची में शामिल है। अंतरिक्ष पर्यटन की अगर हम बात करें तो BAS के जरिए भारत अंतरिक्ष पर्यटन के बाजार में भी अब उतर जाएगा, और जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की भी नजर है, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है और जो उपलब्धियां हासिल हो रही हैं उन उपलब्धियों पर पूरी दुनिया की नजर है। पहले भारत दूसरे देशों को देखकर आगे बढ़ता था, लेकिन अब जो पूरी दुनिया है उसकी नजर इस वक्त भारत पर है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और फिर पीछे पीछे दुनिया के बाकी देश भी आ रहे हैं। इसी पर हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के रिटायर्ड DG हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। सीधे तौर पर स्पेस स्टेशन का हम लगातार बात कर रहे हैं और आज का दिन भी काफी खास और महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्पेस दिवस है आज। तो ऐसे में भारत लगातार किस तरीके से उपलब्धियां हासिल कर रहा है, सबसे पहले वो आपसे जानना चाहेंगे। तो देखिए, पहले तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब चंद्रयान का सक्सेस हुई थी उसके बाद में अनाउंस किया था कि अब हर साल जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उस दिन को नेशनल स्पेस डे की तरह मनाया जाएगा जी। और ये दूसरा नेशनल स्पेस डे दिल्ली में इसरो आज मना रही है। पहले स्पेस डे में चीफ गेस्ट हमारे प्रेसिडेंट थे और आज प्राइम मिनिस्टर की भी स्पीच कुछ समय बाद मेरे को जो पता लगा है वो वहाँ पर नेशनल स्पेस डे में होने वाली है। पिछले साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई और वो ये हुई कि 2045 तक का स्पेस में भारतवर्ष का क्या प्लान है वो अप्रूव किया गया। इसरो ने उसको प्रपोज किया और सरकार ने, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। उसका एम क्या है? उसका एम है, जैसे आपने बताया, 2028 से 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, साथ ही चंद्रयान 4 मिशन और 2040 तक पहला भारतीय स्पेस व्हीकल में जाकर चांद पर जाकर वापस आएगा। ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण कदम है। रॉकेट लॉन्च करना, सैटेलाइट बनाना, ये और अलग अलग ग्रहों पर मिशन भेजना, ये तो इसरो पहले कर चुकी है। पर एक क्रूड मिशन भेजना, एक आदमी को स्पेस में भेजना, इस मिशन का पहला स्टेप हुआ जब एक्सियम 4 द्वारा शुभांशु शुक्ला इस साल स्पेस में गए जी। उसका अगला कदम होगा जब गगनयान का मिशन इस साल के आखिर में, गगनयान 1 में वायुमित्र एक रोबो है, उसको ह्यूमनॉइड को भेजा जा रहा है जो टेस्ट करेगा, फाइनल टेस्ट, जिससे ये टेस्ट 3 होंगे, गगनयान 1, 2 और 3, जिसके बाद 2027 तक हमारे पहले 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गगन 4 मिशन में जाएंगे।
जी अनिल जी, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो आगे भी कई सारे मिशन इस वक्त लिस्ट में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसरो की तरफ से अगर हम देखें तो 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। कई सारे मिशन है जिसमें गगनयान मिशन है, चंद्रयान मिशन है, मंगल मिशन है, कई सारे मिशन भी इसमें शामिल हैं अनिल जी। जी हाँ। तो देखिए, स्पेस, जैसे आपने बोला, स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए जो इसरो ने अचीव किया है। जी हम जहाँ से शुरू हुए थे 1963 में, 1969 में, और जहाँ पहुँचे हैं, हम दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देशों में से हैं जिन्होंने स्पेस फेरिंग नेशन में, जो कि हर रॉकेट लॉन्च कर पाए हैं, जी अपनी सैटेलाइट बना पाए हैं, बल्कि रॉकेट से और देशों की भी सैटेलाइट लॉन्च कर पाए हैं। बिल्कुल। और साथ ही मंगलयान मिशन किया है, जो कि एक यूनिक मिशन था। जिस तरीके से उसको पूरा जनरेट और पावर जनरेट की गई, और जिस तरीके से उसका वो किया गया था, मिनिमम फ्यूल में हम जी मंगल तक पहुंच पाए थे। और साथ ही कॉस्ट वाइज वो हॉलीवुड की एक पिक्चर से भी कम की उसकी कीमत थी। तो भारतीय साइंटिस्ट ने, इसरो के साइंटिस्ट ने पिछले 60 सालों में जो अचीवमेंट्स किए हैं, उससे हम सबका माथा बहुत ऊंचा होता है। और आगे भी हम स्पेस की दुनिया में सब चुनिंदा देशों में से एक रहेंगे। जी चुनिंदा देशों में से एक भी है, और इसके साथ ही अब भारत जो है बहुत जल्दी अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन भी स्थापित करने जा रहा है, और इसकी तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इसकी एक झलक हमने हाल ही में देखी भी। जी। और ये स्टेशन जैसे इसमें समय लगेगा, क्योंकि पिछले साल ही हमने पहली बार स्पेस डॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको अचीव कर लिया है। जी एक और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसको अचीव करना है गगनयान द्वारा, और वो है, जैसे आप बता रहे थे, इन्वायरमेंटल कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है यानी अनिल जी, इसी बीच आपको रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आपको दिखाते हैं। केंद्रीय कैबिनेट के साथी, इसरो और स्पेस सेक्टर के सभी वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं, इतने कम समय में ही नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को, वैज्ञानिकों को, सभी युवाओं को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी भारत ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, उसकी मेजबानी भी की है। इस कंपटीशन में दुनिया के 60 से ज्यादा देशों से लगभग 300 युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत के युवाओं ने मेडल भी जीते। ये ओलंपियाड स्पेस सेक्टर में भारत की उभरती लीडरशिप का प्रतीक है। साथियों, मुझे खुशी है कि युवा साथियों में स्पेस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसी पहल भी की गई है। मैं इन प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले
स्टूडेंट्स और विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। जब वो तिरंगा मुझे दिखा रहे थे, वो जो पल थी, जो अनुभूति थी, वो शब्दों से परे है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु से हुई चर्चा में मैंने नए भारत के युवा के असीम हौसले और अनंत सपनों को देखा है। इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत का एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार करने जा रहे हैं। मैं आज स्पेस डे पर अपने युवा साथियों को भारत के सपनों को उड़ान देने के लिए इस एस्ट्रोनॉट पूल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथियों, आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। साथियों, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वहां कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है। मैं मानता हूं स्पेस सेक्टर में पॉलिसी लेवल पर भी कहीं कोई आखिरी ठहराव नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने लाल किले से कहा था, हमारा रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए, देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी उनकी बढ़ चढ़ करके उपस्थिति दिख रही है। हमारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया पहला पीएसएलवी रॉकेट भी
जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। मुझे खुशी है कि भारत की पहली प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बनाई जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भी लॉन्च करने की तैयारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, स्पेस सेक्टर में भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसे अनेक क्षेत्रों का जिक्र किया था जिसमें भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। मैंने हर सेक्टर को अपने लक्ष्य तय करने को कहा है। आज स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। फ्रेंड्स, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के साथ ही ईज ऑफ लिविंग का भी माध्यम मानता है। आज स्पेस टेक भारत में गवर्नेंस का भी हिस्सा बन रहा है। फसल बीमा योजना में सैटेलाइट बेस्ड आकलन हो, मछुआरों को सैटेलाइट से मिल रही जानकारी और सुरक्षा हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में जियो स्पेशियल डेटा का इस्तेमाल हो। आज स्पेस में भारत की प्रगति सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बना रही है। इसी दिशा में केंद्र और राज्यों में स्पेस टेक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कल नेशनल मीट 2.0 का आयोजन भी हुआ है। मैं चाहूंगा ऐसे प्रयास आगे भी चलते रहें। हमारे स्पेस स्टार्टअप भी नागरिकों की सेवा के लिए नए सॉल्यूशंस दे, नए इनोवेशंस करे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में अंतरिक्ष में भारत की यात्रा नई ऊंचाइयों को छुएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैसेज था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्पेस दिवस को लेकर के ये मैसेज दिया गया और साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत किस तरीके से लगातार अपनी उपलब्धियों को हासिल कर रहा है उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। शिवांशु शुक्ला का जिक्र किया। इसके साथ ही आगे कौन कौन से मिशन है इस वक्त अंतरिक्ष के हमारे इसरो के अंतरिक्ष के अंदर, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ मुख्य बातें कही, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्पेस डे की थीम के बारे में उन्होंने जिक्र किया और उन्हें आर्यभट्ट से गगनयान तक ये इस बार की स्पेस डे की थीम। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत का आत्मविश्वास भी है, भविष्य का संकल्प भी है। ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। IOAA ओलंपियाड स्पेस सेक्टर में भारत के उभरते नेतृत्व का प्रतीक भारत लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से। इसके बाद उन्होंने कहा कि युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति उत्सुकता जगाने के लिए इसरो के प्रयास जो हैं वो काफी सराहनीय हैं, जो कदम इसरो की तरफ से उठाए जा रहे हैं। नए नए कीर्तिमान गढ़ता हुआ भारतीय वैज्ञानिकों का स्वभाव इस वक्त बन चुका है।
क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इसरो पर है, भारत पर है। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है और इसी को लेकर के आज का दिन भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की सुविधा वाले 4 देशों में भारत इस वक्त शामिल हो चुका है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जिक्र उन्होंने किया कि उनसे अभी मुलाकात हुई थी। साथ ही कहा कि हम भारत का एस्ट्रोनॉट पूल भी अब आगे आने वाले समय में तैयार करने जा रहे हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी तकनीक में भी इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भी भरेगा और एक एक करके सभी ऊंचाइयों को हासिल करेगा। हमें डीप स्पेस के रहस्यों को भी सुलझाना है और हम बहुत जल्द ही अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। ये बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से जिक्र किया गया, जिसका हाल ही में इसरो ने एक झलक भी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता के लिए हमें डीप स्पेस के जो रहस्य हैं उनको सुलझाना है। अनंत अंतरिक्ष में कोई भी पड़ाव जो है वो अंतिम नहीं है, कोई भी पड़ाव आखिरी नहीं है, क्योंकि जब हम एक पड़ाव को हासिल करते हैं तो उसके बाद हमें दूसरा पड़ाव भी दिखता है। हमने स्पेस सेक्टर में कई बड़े सुधार किए हैं, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले स्पेस सेक्टर को कई पाबंदियों में बांध दिया गया था, लेकिन उन सभी पाबंदियों को हमने खत्म किया है, उन बेड़ियों को हमने खोला है। अंतरिक्ष क्षेत्र की जो बेड़ियां थी उनको हमने खोला है और इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी अब इसमें शामिल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर को हमने परमिशन दी है स्पेस टेक में और इस समय अगर हम देखें तो देश में 350 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप भी नजर आ रहे हैं। यानी किस तरीके से प्राइवेट के लिए भी अब स्पेस का जो रास्ता है वो इस वक्त खुल चुका है। देश में 350 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप इस समय हैं देश में। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को भी बधाई दी है। आज के दिन को लेकर, राष्ट्रीय स्पेस दिवस को लेकर बधाई उन्होंने दी। स्पेस डे की थीम भी उन्होंने बताई, आर्यभट्ट से गगनयान तक। तो सीधे तौर पर स्पेस डे को लेकर बधाई भी दी, लेकिन इसके साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरीके से आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ ही हर क्षेत्र में, क्योंकि भारत इस समय आत्मनिर्भर हो रहा है, फिर चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर अंतरिक्ष का क्षेत्र, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और हमारे साथ में हमारे मेहमान इस वक्त लगातार बने हुए हैं, अनिल जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनिल जी, हमारी लगातार चर्चा हो ही रही थी स्पेस को लेकर के, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश भी हमने सुना और इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, उसका जिक्र भी किया और आत्मनिर्भर भारत की झलक किस तरीके से इसरो और अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिखती है वो भी दिखाई, वो भी बताई। और जब से एक बहुत अहम चीज जो इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बताई और जो हो रही है जी। वो है प्राइवेट सेक्टर जो 2020 से स्पेस में आया है। एक तो 350 कंपनियां बनी है और उससे ज्यादा अहम क्या हुआ है कि गवर्नमेंट का जो स्पेस के नए स्टार्टअप्स के ऊपर जो विश्वास है, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने बताया, अगली PSLV जो बनेगी, 5 PSLV एक प्राइवेट कंसोर्टियम HAL और L&T बना रहे हैं और अगली 5 PSLV जो लॉन्च होंगी और सैटेलाइट्स को ले जाएंगी वो प्राइवेट सेक्टर की बनाई हुई होंगी। यही नहीं, सेना के लिए तीनों भारत की सुरक्षा के लिए 52 सैटेलाइट सैंक्शन करी गई थी कैबिनेट से और इन 52 सैटेलाइट्स में से 31 सैटेलाइट 3 प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे भारत के प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में बहुत ही अहम सपोर्ट मिलेगा। और कुछ ही दिन पहले एक EO सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की 10 से 12 सैटेलाइट का एक कंसोर्टियम भी बन रहा है जो कि एक फिर से 4 स्टार्टअप्स को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला कि 5 साल के बाद करीब 50 रॉकेट हर साल प्राइवेट सेक्टर लॉन्च कर पाए जी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काबिलियत हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दिया है, गवर्नमेंट का जो इम्पीटस है, उसके कारण निश्चय ही होगा। हमारी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनी उन्होंने प्री ऑर्बिटल लॉन्च कर लिए हैं और शीघ्र ही फ्यूचर में उनके अगले साल या उसके अगले साल ऑर्बिटल लॉन्च भी होंगे और वो अपने भारत के अंदर और दुनिया की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए
प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होंगी। एसएसएलवी भी जो इसरो ने एक छोटी रॉकेट बनाई थी, जी। छोटी सैटेलाइट्स को ऊपर लॉन्च करने के लिए, उसकी पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अब एचएएल को हो रही है और वो प्राइवेट सेक्टर में बनेगा। तो बहुत से पहले सब कुछ जो स्पेस में हो रहा था वो इसरो लीड कर रहा था, पर अब भारत में सरकार की मदद से इंडियन स्पेस एंटरप्राइज बना है, जिसमें इसरो ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर, जी। एकेडमिया, ये सब भी जुड़ गए हैं, जो कि स्पेस को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही अनिल जी, अगर हम बात करें युवाओं की, तो उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं आज की तारीख में एक प्रेरणा बनता हुआ नजर आ रहा है। और कई सारे लोग, और खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं 9वीं 10वीं की खासतौर पे, उनके मन में अब ये जिज्ञासा भी है कि वो भी जाएं अंतरिक्ष में, देखें किस तरीके से काम होता है इसरो में। यानी कुल मिलाकर उस क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश भी अब छोटे बच्चे कर रहे हैं, और उनका अब सपना भी है, खासतौर पर शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष जाने के बाद में। तो निश्चय ही शुभांशु शुक्ला के जाने के बाद में स्पेस की तरफ अट्रैक्शन स्पेशली यूथ में बहुत बढ़ गया है। जी। और जैसा आपने शुरू में कहा एक समय कि पहले अगर किसी बच्चे को पूछते थे वो क्या बनना चाहता है, उसके अनेक वो एम्बिशंस होते थे, पर जी। एक नया एम्बिशन, और जो कि नंबर 1 पर आज के दिन में होगा, वो है शुभांशु शुक्ला की तरह एस्ट्रोनॉट बनना। और ये दर्शाता है कि आज भारत एक स्पेस फेरिंग नेशन ही नहीं, एक स्पेस कॉन्शियस नेशन भी बन गया है, जहां की हमारे यूथ, हमारे फ्यूचर, जिनको हमने स्पेस के लिए तैयार करना है। क्योंकि स्पेस वैसे लड़ाई के लिए तो चौथा डायमेंशन है ही, पर और चीजों के लिए भी आज हमारी जिंदगी में स्पेस, ये स्पेस से जो चीजें निकलती हैं उनमें हर चीज में हमारी वो अफेक्ट कर रही हैं। चाहे वो नेविगेशन हो, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, या हमने एटीएम से पैसा निकालना हो, या मौसम को देखना हो, या डिस्टेंट एजुकेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, स्पेस धीरे धीरे हर हमारे मल्टीपल डायमेंशंस में अब इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही अनिल जी, अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर इसरो के जो मिशन है उसमें काफी प्रगति आई है। हालांकि इससे पहले 2014 से पहले हमने देखा है कि इसरो पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, बजट भी काफी कम था, लेकिन उसके बाद में पिछले 10 सालों के अंदर मिशन की जो संख्या है वो भी बढ़ी है। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी क्लैरिटी, और जो अभी कुछ ही समय पहले गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस किया, और मैं बता रहा था कि 2040 तक इसरो ने क्या करना है, उसके लिए सैंक्शंस हो गए हैं, अप्रूवल हो गए, और वो शुरू होगा गगनयान से इस साल के आखिर में, और खत्म होगा जब हम चांद में 2040 में पहुंचेंगे। तो पूरी फ्रीडम और क्लैरिटी इसरो को दी गई है, और प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस में सब कुछ करने के लिए स्पेस की पॉलिसी के आधार पर परमिशन मिल चुकी है। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पे जो पाबंदियां थी, जो बेड़ियां थी, अब उनको खोल दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य भी इस वक्त जुड़ गए हैं। तापस, आज जो दिन है वो भी बेहद खास है, और आज के दिन को लेकर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी संदेश दिया, उस संदेश में आत्मनिर्भर भारत की भी झलक दिखती है। इसके साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत किस तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ रहा है और नई नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, उसका भी जिक्र साफ नजर आता है। तापस। कृतिका, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन्स के जरिए एक जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसके चलते आज प्रधानमंत्री ने बहुत अहम चीज़ कही है। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। जो बॉटल नेक थे पॉलिसी में वो हटा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया है अगले 5 साल में भारत को कम से कम 5 यूनिकॉर्न चाहिए स्पेस सेक्टर में। यूनिकॉर्न जब हम बात करते हैं, यूनिकॉर्न वो है जो $100 मिलियन का उनका एनुअल टर्नओवर होता है, प्रॉफिट होता है। तो अगर इस तरीके के यूनिकॉर्न इस वक्त भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं एक जस्ट पॉइंट बताना चाहूंगा इसके जरिए कि किस तरीके से 2014 से पहले आप समझिए गिने चुने, आप उंगलियों में गिन सकते थे इतने स्टार्टअप थे भारत में। और आज प्रधानमंत्री ने कहा 350 का आंकड़ा
छू चुके हैं प्राइवेट इंडस्ट्री स्पेस सेक्टर में। तो 350 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप चल रहे हैं। और एक जो चीज़ है कि इस वक्त भारत का जो स्पेस इकोनॉमी में जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं $9 बिलियन है, जो कि करीब करीब 2% जो ग्लोबल मार्केट का है। प्रधानमंत्री के रहते हैं उन्होंने जो एक विजन दिया है उसमें गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है $44 बिलियन का 2033 तक। तो ये पाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। बिल्कुल, और ये बहुत जल्दी ये जो टारगेट है, ये जो लक्ष्य है, इसे हासिल भी किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज को देने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। कई सारे मिशन है जो इस वक्त हम देखें तो एक एक करके आगे उन मिशनों को पूरा किया जा रहा है, और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत की भी एक झलक इसके जरिए सीधे तौर पर नजर आती है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पहुंचे मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।